रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिरादरान मोहतरम, बुज़ुर्गों और भाइयों, रूए ज़मीन पर जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल तरीन जगह है वो है वहाँ के मसाजिद, और सबसे ज़्यादा मबगूज़ तरीन जगह, नापसंदीदा जो जगह है वो है वहाँ के बाज़ार। मस्जिद क्योंकि ये अल्लाह का घर है और यहाँ पर जो है अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह से फरियाद किया जाता है, ज़िक्र व अज़कार किया जाता है, अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं। इसलिए अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल तरीन जो जगह है वो है वहाँ की मसाजिद। आज मस्जिदों की साफ़ सफाई में या उसकी खिदमत गुजारी के लिए या उसके इंतज़ामात के लिए हम और आप जो है पीछे भागते हैं और आर महसूस करते हैं कि हम रईस आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, दौलतमंद हैं, हम कैसे झाड़ू लगाएं। ये तो छोटे आदमी का काम है। लेकिन बुजुर्ग और दोस्तों, जब इसका मुनाफा और इसका फ़ायदा जब हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर बड़ा सा बड़ा काम को भी छोड़कर आप जो है इस काम में मशगूल हो जाएंगे। लेकिन चूँकि मसाजिद की अहमियत हमारे दिलों में नहीं है, घरों की अहमियत है, थोड़ा सा भी कूड़ा करकट कहीं पर पड़ा हुआ रहता है तो हम गवारा नहीं करते हैं कि वो घर वैसे ही पड़ा रहे। फौरन मौसम बहाल होने के बाद सबसे पहले सारे काम को पीछे छोड़कर घर की सफाई में लग जाते थे। लेकिन अल्लाह का घर परागंदा हो जाए, गंदा हो जाए, कूड़ा करकट से भर जाए, गर्द गुबार से भर जाए, हम लोग का एहसास नहीं कि हम ज़रा सा झाड़ू लेकर इसकी साफ सफाई करें। बुजुर्ग और दोस्तों, ये हम ईमान वालों की जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के घर की आबादी की फिक्र करें। अल्लाह के घर में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है उसका हम ख्याल करें और उस ज़रूरत को जो है हम पूरी करें। मगर अफसोस कि हम अपनी ज़ात पर जो है खूब खर्च करते हैं, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ एक एक चीज़ के बारे में हिसाब किताब लेंगे। और जो माल हम मस्जिदों में या मदरसों में खर्च करते हैं, यानी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करते हैं, उस माल का कोई हिसाब व किताब नहीं है और वो माल मैदान हशर में हमें वापस मिल जाएंगे और मज़ीद इजाफों के साथ मिलेंगे। कितना ज़्यादा इजाफा करके अल्लाह देंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। बेहिसाब जो है इजाफा करके अल्लाह ताला उस नेमत को, उस माल को क़यामत के रोज़ हमें वापस फरमा देंगे। लेकिन चूँकि इन चीज़ों की अहमियत और इसकी फजीलत हमारे दिलों में जो है नहीं है, इसलिए इन चीज़ों की हम कदर नहीं करते हैं कि अल्लाह के घर में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, या जब जब कोई तकाज़ा आता है और उसके लिए मुतालबा करते हैं ज़िम्मेदार हजरात, तो हम अपने हाथ को जो है पीछे खींच लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेशुमार मालो दौलत मरहमत फरमाई थी और वो अल्लाह के रास्ते में बिला झिझक जो है मालों को इस्तेमाल किया करते थे। मगर वही शख्स जब
अपनी ज़ात पर खर्च करते थे तो एक एक चीज़ का हिसाब व किताब लगाते। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक गरीब आदमी हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी लड़की की शादी है, उसके अखराजात मेरे पास नहीं है। अगर आप किसी से इशारा फरमाते ताउन के सिलसिले में, इमदाद के सिलसिले में, तो मेरा काम बन जाएगा और शादी ब्याह जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत जो है, तुम्हारी अखराजात पूरे हो जाएंगे। अल्लाह ने उसे माल और दौलत से नवाजा है और वो बड़े जो है सखी हैं, दिलदार हैं, अल्लाह के रास्ते में गरीबों की ज़रूरत को पूरी करते हैं, खर्च करते हैं। तो वो शख्स उनके घर पर तशरीफ़ ले गए, दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ अंदर से नहीं आई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ग़ुलाम को डांट रहे थे, डपट रहे थे। उन्होंने गलती ये की थी कि तरकारी में नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। तो अपने ग़ुलाम को, नौकर को समझा रहे थे कि तुम जो ज़्यादा नमक तरकारी में डाल दिया है, अगर इस नमक को तुम बचा कर रखते तो ये नमक कल काम नहीं आता, तुमने नुकसान कर दिया, फजूल खर्ची कर दिया तुमने। तो ये शख्स, गरीब शख्स सोचने लगा कि जब नमक पर ग़ुलाम से इतना बड़ा मुआखज़ा हो रहा है, पूछताछ हो रही है, तादीबी डांट लगाई जा रही है, तो फिर ताउन और मदद यहाँ से मिलने की उम्मीद कम ही मालूम हो रहा है। जो नमक का हिसाब किताब लगाता है कि ज़्यादा नमक क्यों तुमने तरकारी में डाल दिया है, ये बचा हुआ रहता अगर तो कल काम को आ जाता, लेकिन तुमने नुकसान कर दिया, फजूल खर्ची कर दिया। बेचारा डर के मारे जो है मुलाकात नहीं किया, वापस आ गए। मगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, जाना ही था उनके पास, बग़ैर ताउन के काम नहीं बनता, गरीब आदमी था। हिम्मत करके दूसरे रोज़ गए और जाने के बाद ही यही मसला पेश आया। अंदर से आवाज़ आ रही, अपने नौकर को, ग़ुलामों को जो है डांट रहे हैं कि तुमने चिराग की बत्तियां इतना तेज़ क्यों कर दी रात को। जो पलीता लगा हुआ रहता है चिराग में, डिबरी बत्ती में, उसको ज़रा सा उनके जो नौकर थे, ग़ुलाम थे, तेज़ कर दिया था ज़रूरत से ज़्यादा। तो तेज़ करेगा तो जाहिर सी बात उसमें तेल थोड़ा सा एवरेज भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा तेल पिएगा। जितना कम करेगा उतना तेल कम पिएगा। तो वो डांट रहे थे अपने नौकर से, ग़ुलाम से, कि तुमने चिराग की बत्तियां तेज़ क्यों कर दी। अगर ये तेज़ बत्तियां अगर तुम कम करके रखते तो आधा तेल बच जाता और ये तेल जो है चिराग में कल काम आ जाता। तो फिर इनको जो है मायूसी छा गई और सोचने लगे दिल ही दिल में कि नमक पर, तेल पर मुआखज़ा हो रहा है, तो फिर यहाँ से ताउन और मदद जो है की उम्मीद बहुत कम है। आखिरकार वो जो है वापस चले आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये शख्स मायूस है। तो पूछा कि तुम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात किए। तो उस गरीब शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुलाकात क्या करता, ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए। वो तो अपने ग़ुलाम को नमक पर और तेल पर जो है डांट लगा रहे हैं, वहाँ से पता नहीं मदद ताउन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहा कि तुम जाओ, वो बहुत बड़े सखी आदमी हैं,
और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में माहिर हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, तीसरी मर्तबा गए तो उस्मान गनी ने फरमाया कि तुम 3 रोज़ से देख रहे हैं, तुम आना जाना कर रहे हो मगर मुझसे मुलाकात नहीं किया, तुमने बातचीत नहीं किया, आखिर क्या बात है? तो उसने जो है अपनी गुजारिशात पेश की कि हज़रत मेरे यहाँ जो है लड़की की शादी है, ताउन की ज़रूरत है, अखराजात मेरे पास नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, अगर आपका कुछ ताउन हो जाता, मदद हो जाती तो हमारा काम जो है पार हो जाता। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमरे के अंदर गए और पैसे का थैली जो है ला करके सामने में रख दिया और फरमाया कि इसमें से जितनी मर्जी चाहे ले लो तुम। अब ये शख्स जो है ताज्जुब करने लगे और इनसे रहा नहीं गया। ये गरीब शख्स कहने लगे कि उस्मान गनी, कल तो आप नमक पर और तेल पर अपने गुलाम को डांट लगा रहे थे और आज जब मैं ताउन के लिए आया, मदद के लिए आया, तो आप पैसे का थैली जो है मेरे सामने में रख दिया और कहा कि जितनी ज़रूरत है यहाँ से उठा लो। आखिर माजरा क्या, बात क्या है? तो बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो, कल का जो मसला था वो मेरी ज़ात के साथ था, वो मेरा अपना ज़ाती मामला था। अगर मैं अपनी ज़ात पर फजूल खर्च करूं, ज़्यादा खर्च करूं, तो उसका हिसाब व किताब देना पड़ेगा। और आज का जो मामला मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसका कोई हिसाब व किताब नहीं, ये अल्लाह के रास्ते में जा रहा है और बेहिसाब अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले हमें क़यामत के रोज़ मरहमत फरमाएंगे। आज हमारा मिजाज क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा है कि अपनी ज़ात पर जो है बेहिसाब खर्च करते हैं, जिसका हिसाब देना है अल्लाह के यहाँ। एक बाइक है, मोटरसाइकिल है, लेकिन उसका मॉडल चेंज हो गया, ये नहीं चलेगा, अभी मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है। ऊंची मॉडल का लेकर के आते हैं, हालांकि दोनों का काम एक ही है। मोटरसाइकिल का मकसद क्या है? सफ़र करना है, चलाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब एक बाइक रहते हुए दूसरी बाइक खरीद लेना दौलत के बलबूते पर, बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के यहाँ ज़बरदस्त पकड़ और पूछताछ होगी। आपकी ज़रूरत पूरी हो रही थी मगर आप उसके बावजूद जो है पैसे को गलत जगह में खर्च कर दिया। लेकिन मदरसे और मस्जिद में जो हम लोग खर्च करते हैं 2-4 रुपया, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है। और फिर वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, वो अल्लाह तबारक व तआला जो वापस करेंगे हमें क़यामत को रोज़ रिटर्न करेंगे, तो बेइंतहा इजाफों के साथ जो है वो हमें वापस करेगा, लेकिन उसके लिए हमें नानी मर जाती है, खर्च नहीं हम कर पाते। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जहाँ पर जितनी ज़िंदगी गुजारनी है वहाँ के लिए उतना ही हम खर्च करें। दुनिया में 60 साल, 70 साल, 100 साल ज़िंदगी गुजारनी, यहाँ पर रहनी है, तो यहाँ के लिए हम उतना ही खर्च करें। और आखिरत में हमेशा हमेशा रहना है, इसलिए वहाँ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है खर्च करने की कोशिश करें। लेकिन बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारा ईमान कमज़ोर है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सखी आदमी थे और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने में 1 नंबर के आदमी थे। मदीने में पानी का बड़ा तकलीफ़ और परेशानी थी वहाँ पर, तो यहूदी का एक कुआं था वहाँ पर, और उसी कुएं से जो है सारा मदीने वाले जो है पानी लिया करते थे। लेकिन वो पानी मुफ्त का नहीं दिया करते थे, उसका एवज में पैसा लिया करते थे। और पानी की बड़ी तंगी थी, पैसे से भी मिल जाए तो गनीमत है, पानी कहीं अगल बगल नहीं है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है, क्यों ना हम यहूदी से इस कुआं को ख़रीद कर अल्लाह के रास्ते में हम जो है वक्फ कर दें। तो उस यहूदी से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बातचीत की कि भाई ये कुआं मुझे फ़रोख्त कर दीजिए, ये कुआं मुझे बेच दीजिए,
और मुंह मांगा कीमत जो आप बोलेंगे हम उसको देने के लिए तैयार हैं। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसलिए कि ये मेरा बिजनेस है, इससे हम जो है पानी बेचते हैं और इससे हमारी आमदनी होती है, कमाई होती है, हम कैसे बेच दें कुआं को। कहा कि एक काम करो, अगर इस तरह नहीं करोगे तो इतना तो ज़रूर करो कि तुम अपना मुंह मांगा कीमत भी ले लो और कुआं को आधा आधी कर लो। एक रोज़ जो है तुम पानी भरोगे और एक रोज़ हम पानी भर लिया करेंगे। तो मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया बात को कि ठीक है, कि चलो पैसे भी मिल गया और पानी भी मिल गया। कुछ रोज़ सेट होने के बाद जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमा दिया कि मेरे बारी के दिन जो है लोग पानी भरने जब जाएंगे तो उसकी कीमत अदा करना नहीं होगा, पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त का पानी भर लो, जितना चाहे पानी स्टॉक कर लो, भर लो, मेरी तरफ से जो है फ्री का ऐलान है। अब लोग जो है जिस रोज़ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आती तो पानी खूब भर लिया करते, दिन भर पानी ढोते, स्टॉक कर लेते। और दूसरे रोज़ जो है यहूदी की बारी आती तो कोई भी नहीं जाता, इसलिए कि वहाँ तो पैसे का मसला है। तब यहूदी देखा कि मेरा बिजनेस तो बंद हो गया है, लोग चालाकी कर रहे हैं, तो फिर उस्मान गनी के पास हो गया यहूदी और कहा कि सुनो, बकिया आधा हिस्सा जो मैं अपने ज़िम्मे रखा था उसको भी तुम खरीद लो और इसके अवज़ में कुछ दे दो। चुनांचे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही किया और उस कुआं को मुकम्मल ख़रीद कर मुसलमानों के लिए, आम इंसानों के लिए, रिफ़ाए आम के लिए अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर दिया। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, अभी मौका है